हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर दूसरी भी बहुत सी खबरें हैं जो कि इंक्लूड करेंगे आज के वीलॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ़ यू लाइक द वीलॉग। पीटीआई में जो इन फाइटिंग का एक सिलसिला है, एक तसलसल है, वो जारी है। बिला नागा जो है पीटीआई के जो मेन क़यादत है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर वो जिस पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो आके सफाइयाँ देते हैं। और ये एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से बिला नागा जो है ये पैटर्न चल रहा है। अभी भी जुनैद अकबर साहब जो हैं, मैं देख रही थी एक्स पे, उन्होंने कोई पोस्ट लगाया हुआ था, ट्रेंडिंग था, जुनैद अकबर मिसिंग। उसका जो है वो जवाब दे रहे थे और अपनी सफाइयाँ जो है वो दे रहे थे एक्स पे कि मुझ में इतना हौसला और बर्दाश्त है, मैं तैयार हूँ, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट लोग हों, मैं इनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाता रहूँगा। ये जुनैद अकबर साहब का कहना है। मेरी जंग हकीकी आज़ादी की है और मुझे कोई इक़्तिदार की जो है वो लालच नहीं है। वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। फिर दूसरी खबर में देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जो सेनेट इलेक्शन के इल्ज़ामात लगे हैं वो झूठे हैं। जैसे कि मैं अपने लोगों को लेकर आ गया, मुझे खान से मिलने नहीं दिया जाता, मेरी मुलाकातों को जो है वो रोक दिया जाता है और ये जो कर रहे हैं वो पार्टी के दोस्त नहीं, पार्टी के दुश्मन है। तो वो भी जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहे हैं। अब बारी आ जाती है अलीमा खान साहिबा की। उनके बेटे जो है उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। कल हमने देखा कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो उनके दूसरे बेटे हैं शारेज़, उनकी ज़मानत मंजूर की और आज उनके जो दूसरे बेटे हैं शेर शाह, उनकी भी ज़मानत जो है वो मंजूर हो जाती है। अब जब ज़मानत मंजूर हो जाती है, जो जेल में होता है वो तो हीरो होता है और जो बाहर होता है वो गद्दार होता है, ख़ास तौर पर इन अ पार्टी लाइक पीटीआई। तो वो तो कोई मौका जो है वो मिस नहीं करते। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अच्छा, आपके बेटे जो है वो बाहर आ चुके हैं, बड़ी मुबारक हो आपको, लेकिन आपके भाई अंदर हैं, बहुत सारे ऐसे कारकुनान और हैं जो कि जेलें काट रहे हैं, उनकी तो ज़मानतें मंजूर नहीं होती। हसन न्याजी जो कि उनकी बहन के दूसरे बेटे हैं, उनकी ज़मानत भी जो है वो मंजूर नहीं हुई है, वो 2 साल से अंदर हैं, तो उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब ने की। फिर अलीमा खान साहिबा जो है वो जवाब देती हैं और वो कहती हैं कि आपको तो पार्टी से निकाल दिया गया है, आपको निकाल दिया गया है, आप चुप करके बैठ जाएं, आप कोई और पार्टी जिसके आप तर्जुमान बने हुए हैं वो ज्वाइन कर लें। और एजेंसी और एस्टैब्लिशमेंट ऐसे लोगों को लॉन्च करती है, यूज़ करती है और फिर साइड पे कर देती है। तो ये अलीमा खान साहिबा ने जो है वो उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि या तो कोई इल्ज़ाम लगा रहा होता है और या फिर कोई सफाइयाँ दे रहा होता है। अब ये एक सेट पैटर्न जो है ना वो बहुत अरसे से नज़र आ रहा है। ये एक माइंड गेम है जो पीटीआई के साथ एज अ पार्टी जो है वो खेली जा रही है। और जिनका ये गेम है, जो ये खेल रहे हैं, जिन्होंने इस खेल को डिज़ाइन किया है, वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि पीटीआई के साथ जो है उसमें डिविजन्स जो हैं वो किस तरह से पैदा करने हैं। चाहे वो 26 नवंबर का जलसा हो, वहाँ पे बैरिस्टर सैफ की मुलाकात कराई जाए इमरान खान से, वो कोई और पैगाम लेकर आएँ, बुशरा बीबी कहें मेरे पास तो कोई और पैगाम है इमरान खान का और मैं तो डी चौक ज़रूर जाऊँगी, और फिर एक कन्फ्यूजन और केओस जो है वो पैदा कर लिया जाता है। या फिर इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला हो कि इमरान खान की मुलाकातें किससे करानी हैं, किसकी मुलाकातें जो हैं वो ब्लॉक करनी है, किसको नहीं जाने देना, किसको जाने देना है। जो चला जाता है उस पर कई सवाल उठ जाते हैं कि अच्छा, इनका तो बड़ा एक्सेस है, ये कैसे जो है वो चले जाते हैं, इनको कैसे जो है वो इजाज़तें मिल जाती हैं। उसकी वजह से भी एक डिवीज़न जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर क्या पता अलीमा खान के बेटों को इस वक्त क्यों जो है वो गिरफ़्तार किया गया और फिर क्यों उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई, इसकी वजह से जो है वो डिविजन्स पैदा हो गए। तो ये एक खेल है, एक माइंड गेम है जो कि इस वक्त पीटीआई के साथ खेला जा रहा है। और पीटीआई अगर ये देखना चाहे तो देख सकती है, अगर ना देखना चाहे तो इसी तरह एक दूसरे पे गद्दारी के और कॉम्प्रोमाइज़ होने के और ये तो एजेंसी के लोग हैं ये कहने के जो है वो इल्ज़ामात अपने ही लोगों पे जो है वो लगाती रहे। ये सेट पैटर्न, ये सेट स्ट्रैटेजी जो है, ये एक माइंड गेम खेला जा रहा है वो पीटीआई के लोगों के साथ। और अब एक अरसे से लग रहा है कि जो इस पूरे स्क्रिप्ट के, इस पूरे ड्रामा के जो डायरेक्टर्स हैं वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि किस तरह से जो है ये स्क्रिप्ट लिखना है पीटीआई के लिए। और जिस तरह से वो लिखते हैं माशाल्लाह, पीटीआई वाले, पीटीआई के लीडरान हर्फ बा हर्फ उसको उसी तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं और उसी तरह से जो है वो लेकर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं उसके नताइज वही होते हैं जो कि डायरेक्टर चाहता है। वो एक सीज़न आता है ना बिग बॉस, जिसका एक पाकिस्तानी वर्जन है, तमाशा, हाँ तमाशा उसका नाम है। तो वो तमाशा में आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है वो एक साथ छोड़ दिया जाता है कि अब कौन
देखते हैं कौन किससे लड़ेगा और कौन जो है वो किसकी चुगली करेगा, किसकी कैसे ग्रुप बंदी होगी. फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं वो ग्रुपिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, कोई किसी के ग्रुप में चला जाता है. तो ये जो तमाशा का सर्कस है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीटीआई हो. तो अब इस दफ़ा अगर आप तमाशा सीज़न देखें तो ज़रूर जो है वो पीटीआई को जहन में रखिएगा, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं मे बी वो भी शायद फिट कर सकते हों आप लोग किसी पीटीआई लीडरान को लेकर. तो ये एक पूरा सर्कस पीटीआई जैसा ही है कि कौन किससे लड़ा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है, कौन किसकी गीबत कर रहा है, कौन किसको गद्दार कह रहा है, कौन कह रहा है देखो इसने मेरे साथ धोखा कर लिया, और किस तरह से जो है ग्रुप बंदियाँ हुई हुई हैं और एक दूसरे को बुली कर रहे हैं. तो ये पूरा सीज़न, तमाशा सीज़न जो है वो ऑडियंस तो एंजॉय करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें एक बिग बॉस होता है, वो भी जो है उसको पूरा मॉनिटर कर रहा है, दूर से बैठ के देख रहा है और एंजॉय कर रहा है और मज़े ले रहा है. तो पीटीआई की हालत भी कुछ इसी तरह की है, एक सर्कस बन चुका है, और सर्कस की डोरियाँ जिनके हाथों में हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी डोरी खींचनी है, किस वक्त खींचनी है, किसकी डोरी कब छोड़नी है, किस वक्त छोड़नी है, और फिर जो है वो भी मज़े ले रहे हैं एक अरसे से. और पीटीआई जो है वो जैसा उनके लिए स्क्रिप्ट लिखा गया है वो हर बहर्फ जो है उसको वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा जो एससीओ मीटिंग हुई चाइना में, उस हवाले से बात कर लेते हैं. 2 दिन का ये समिट था, फिर इसके बाद हमने देखा एक ज़बरदस्त मैसिव परेड जो है वो चाइना ने दिखाई. तो अपनी इकनॉमिक पावर तो वो मनवा चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट जो है वो सोचा वो हम डिस्प्ले करें. तो कहा जा रहा था जिस तरह से कि ये एक अमेरिका को मैसेज है, जो 3 बड़े लीडरान हैं नॉर्थ कोरिया के, रशिया के और चाइना के, वो एक पावरफुल मैसेज जो है वो ट्रंप को दे रहे हैं. ट्रंप ने मैसेज जो है वो बहरहाल ले भी लिया है. उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यूएस. तो ट्रंप जो है वो एक नाराज़ इंसान की तरह जो है वो उन्होंने एक ताना जो है वो भी दे दिया है. लेकिन इंटरेस्टिंग कुछ जो चीज़ें हैं ना, वो जब ये इतने बड़े इवेंट्स होते हैं, इतने बड़े लीडरान आपस में मिलते हैं, तो बहुत क्लोजली मीडिया जो है वो उनको वॉच कर रहा होता है. उनकी एक एक चाल, उनकी एक एक बात जो है वो वॉच हो रही होती है, और उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं. जैसे कि जब नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद देखा गया कि वो जब उठे नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट, तो उनकी चेयर को जो है उनका अमला सफाई कर रहा था, साफ़ कर रहा था, और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की जो है वो ये सफाई हो रही थी. एकदम से उनका अमला आया और उसने जो है वो अजीब व गरीब अंदाज में जो है वो सफाई करना शुरू कर दी. सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीज़ों को नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट ने हाथ लगाया, छुआ, उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ किया गया. यहाँ तक कि जिस ग्लास में उन्होंने पानी पिया वो भी उनका अमला अपने साथ ले गया. और हमेशा ऐसा ही कहा जा रहा है कि होता है. अब ये क्यों होता है? ताकि उनका जो डीएनए है वो ना आ जाए किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास, और उनकी हेल्थ के बारे में ना पता चल जाए, या अल्लाह जाने कि क्या जो है वो ये माजरा होता है. और ये पहली दफ़ा नहीं है. इस तरह और बहुत सारे लीडरान जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो ये करते हैं. जैसे कि प्यूटन का जो विज़िट था ना अलास्का का, उसके लिए कहा जाता है, दिस इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग, उसके लिए कहा जाता है कि उनका पूप सूटकेस था जी. तो उनके बॉडी गार्ड जो हैं वो उनका पूप सूटकेस लेके घूमते हैं जब भी वो कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करते हैं. तो एक बैग में उनका पूप जो है वो सील किया जाता है, उसको सूटकेस में डाल के वापस जो है वो रशिया ले जाया जाता है. और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ. अलास्का में ये रिपोर्ट हुआ, फिर कहा जाता है कि जो फ्रांस में उनका विज़िट था 2017 में, तब भी ये देखा गया. जो सऊदी का उनका विज़िट था 2019 में, तब भी ये देखा गया कि उनका पूप जो है वो वापस जाता है जब भी वो ओवरसीज़ जो है वो ट्रैवल करते हैं. अब उनको फ़िक्र किस चीज़ की? उनको फ़िक्र इस बात की है प्यूटन को कि जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उनका जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको एग्जामिन करके उनके हेल्थ के बारे में ना पता कर लें. तो हेल्थ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो लीडरान हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता है कि अगर हमारी हेल्थ थोड़ी वीक है तो हम जो है वो दुनिया से छुपाएं और किसी को जो है वो नहीं पता चलना चाहिए. सो ही इज़ वेरी वरिड. उनको हमने देखा कि कहीं कहीं मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया कि उनके ट्रेमर्स फील हो रहे थे उनकी टांगों में, हाथों में, तो शायद उनको पार्किंसंस है. खैर बहरहाल जो भी है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है ये भी सामने आई थी जब प्यूटन ने अलास्का का रीसेंट विजिट किया था यूएस का, कि उनका एक पूप सूटकेस उनके बॉडीगार्ड्स जो है वो लेके घूम रहे होते हैं. अब एक और इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी जो इस एससीओ समिट से आई वो है एक कॉन्वर्सेशन जो कि सेंसिटिव माइक के ज़रिए जो है वो सुनी जा सकती है इन 3 लीडरान के बीच में, जो कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट है. तो क्या कह रहे हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट? चाइनीज़ प्रेसिडेंट कह रहे हैं नाउ पीपल इन देयर 70s आर स्टिल यंग. 70 साल की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि वो खुद 72 के हैं, और जो रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन हैं वो भी 72 के हैं. इसके आगे जो है
चाइनीज़ प्रेसिडेंट और कहते हैं अर्लियर पीपल रियली लिव्ड पास्ट 70 ईयर्स स्टिल अ चाइल्ड। हाँ, उनका ये कहना है कि 70 साल में लोग, पहले तो 70 साल की ज़िंदगी उनकी होती थी टोटल, अब तो 70 साल में आप अभी भी जो है वो बच्चे हैं। तो आगे जो है वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि इन अ फ्यू ईयर्स विद द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन ऑर्गन्स कैन बी कॉन्स्टेंटली ट्रांसप्लांटेड सो दैट पीपल कैन लिव यंगर। तो जो ऑर्गन्स हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो लोग जो है वो यंग से यंग होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो इमॉर्टल हो जाते हैं, मतलब वो कभी मरे ही ना। तो ये भी जो है वो उन्होंने बात की है। और वो फिर कहते हैं द प्रेडिक्शन इज़ दैट इन दिस सेंचुरी ह्यूमंस मे लिव अप टू 150 ईयर्स ओल्ड। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी अग्री करते हैं और सेम चीज़ जो है वो रिपीट करते हैं। और ये माइक में जो है वो सुना जा सकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव माइक्स जो है वो लगे हुए होते हैं, तो उसको, उनकी जो कॉन्वर्सेशन है उसको कैप्चर कर लिया गया है। और कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट ने कि दीज आर प्रेडिक्शंस दैट इन आवर टाइम पीपल विल लिव अप टू 150 ईयर्स। तो वो भी इस बात पे अग्री करते हैं कि हाँ, हमारे टाइम में लोग जो है पहले 70 साल में जो है उनको बूढ़ा समझा जाता था, या उनकी ज़िंदगी 70 साल होती थी, अब 70 साल में लोग जो हैं वो बच्चे होते हैं और यंग होते हैं। और प्यूटन ने भी कहा कि हाँ, पीपल यू नो दे मे लिव अप टू 150 ईयर्स इन दिस सेंचुरी। प्यूटन से बाद में जो है वो इस बारे में मीडिया ने सवाल भी किया कि आप कुछ इस तरह की बात कर रहे थे, वो बात क्या थी? तो उन्होंने यही कहा कि ऑर्गन रिप्लेसमेंट और जो मॉडर्न मीन्स है, मेडिकल मीन्स, उसकी वजह से जो है वो लोग यंग से यंग होते चले जा रहे हैं। और डिफरेंट एवरेज एज जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस। तो ये जो है वो प्यूटन ने कहा। अब ये दोनों लीडरान जो हैं वो दोनों 72 के हैं, रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी, दोनों जो हैं वो 72 ईयर्स के हैं। दोनों नहायत ही पावरफुल लीडर्स हैं। चाइना के जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो 2018 में रूल फॉर लाइफ का जो है वो कानून ले आए थे। उन्होंने चाइनाज लेजिस्लेचर दे एबॉलिश्ड प्रेसिडेंशियल टर्म और की जो लिमिट है उसको एबॉलिश कर दिया था। और उसके बाद जो है वो उनको बेसिकली अफेक्टिवली अलाउ करता है दैट ही कैन रूल फॉर लाइफ। तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार को भी फॉर लाइफ रखने की जो है वो तैयारियां वो कर चुके हैं। प्यूटन जो है वो अपने 3rd डेकेड में है एज अ रशियन लीडर, और ये उनका 5th टर्म है इन ऑफिस। लास्ट ईयर जो है वो इलेक्ट हुए थे 2000 और 2036 तक जो है वो उनका ये टर्म चलेगा। तो वो 2036 तक जो है वो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं रशिया के। किम हाउएवर जो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट है वो यंग है, वो ही इज़ जस्ट 41। उनके साथ ये कंट्रोवर्सी अटैच की गई कि उनकी बेटी जो है वो साथ में थी, सो शायद जो है वो उनकी बेटी उनकी सक्सेसर है, बट ही जस्ट 41। उनके सामने डेकेड्स पड़ी हैं कि वो रूल कर सके। किम फैमिली भी जो है वो 1948 से जो है वो रूल कर रही है नॉर्थ कोरिया में। तो ये तमाम हजरात जो है, जो इनकी कॉन्वर्सेशन सामने आई, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वर्ल्ड पावरफुल लीडर्स जिनको माना जाता है, वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से एज जो है वो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 150 ईयर्स तक जो है वो पहुंच चुकी है, बल्कि यहाँ तक कि इमॉर्टैलिटी को जो है वो भी अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ जो है एक तवील तसलसल की जो है वो बात की जा रही है। जब हमारे यहाँ जो 2 साल 5 साल 10 साल तसलसल की बातें होती रहती हैं, तो ये होता है असल तसलसल। ये नेक्स्ट लेवल गेम है। वर्ल्ड लीडरान जो है ये इन्होंने जो है असल तसलसल की बात तो ये करते हैं, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों की तसलसल की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं 70 साल तो सिर्फ बच्चा है भाई, अभी भी हम बच्चे हैं। दोनों 72 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि 70 साल तो अभी भी बच्चा है। 150 साल की जो है जिंदा रहने की जो है वो ये बातें कर रहे हैं। तो ये होता है असल तसलसल। हम क्या ये छोटे मोटे 2 साल 5 साल 10 साल की जो है वो बातें कर रहे हैं। ये वो लीडरान हैं जो अपने इक़्तिदार नहीं, अपनी ज़िंदगियों के तसलसल की प्लानिंग जो है वो कर चुके हैं कि सिर्फ इक़्तिदार नहीं, ज़िंदगियों पे कैसे स्टे ऑर्डर लेना है ना, उसकी भी जो है वो अब ये तैयारी कर रहे हैं। ये वर्ल्ड लीडरान रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की गुफ्तगू से तो ऐसा ही लगता है।